नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का छठा भाग। राम सिंह की हवेली में भोजन करके संभाजी महाराज से मिलने कोठी में आए। महाराज साहब की चरण धूली मस्तक पर लगाकर उन्होंने सारी कोठी में सावधानी से नजर दौड़ाई। मदारी और हिरोजी दीवार से सटकर खड़े थे। ताकों में जलने वाली मशालें अपने हृदय का प्रकाश बिखेरते हुए अंधकार को दूर हटाने का प्रयत्न कर रही थी। बैठो। पलंग पर लेटे हुए महाराज ने हथेली से बिस्तर को थपथपाते हुए कहा। संभाजी विनय पूर्वक उनके बिस्तर पर बैठ गए। दरबार में गए थे क्या? महाराज ने शांत रीति से पूछा। जी। कुछ देर यूं ही शांति रही। मसालें भी धीरे धीरे जल रही थी। दरवाजे पर जो राजपूत और हवशी पहरेदार तैनात थे, वे अस्त्र हाथों में थामे इधर से उधर नियमित रूप से आ जा रहे थे। उनकी हिलती हुई परछाइयां भीतर कोठी में पड़ रही थी और कभी महाराज को तो कभी संभाजी के बदन को भी ढांप लेती थी, फिर दूर चली जाती थी। भोजन किया तुमने? महाराज ने प्यार भरे स्वर में पूछा। जी हाँ, संभाजी ने हुंकारी भरी। महाराज साहब, चाचा राम सिंह का एक संदेश है। बादशाह कल आपको इस कोठी से किसी दूसरी कोठी में ले जाया जाएगा। चाचा ने यह बेलपत्री आपको देने के लिए कहा है। उनकी आंखें भर आई थी पत्ती देते समय। चाचा ने कहा, राजा साहब से कहना सिर्फ एक ही पत्ती बाकी है। दिन भर हवा से बातें करते हुए सरपट दौड़ने वाले घोड़े रात को जब अस्तबल में खड़े आंखें बंद किए शांतिपूर्वक सुस्ता रहे हों और ऐसे समय अकस्मात ही एक काला नाग फुफकार करता हुआ फन उठाकर उन घोड़ों की कतार के बीच आ निकले, तब जिस प्रकार घोड़े खुरों से खुर टकराते हुए बिदक उठते हैं, इसी प्रकार महाराज के समस्त सुप्त विचार एकदम जाग उठे। कोठी बदलने का अर्थ है कत्ल, दयनीय मृत्यु। कोहनी पर भार देकर महाराज आधा ऊंचे तक एक झटके से उठ बैठे। उद्विग्नता में उन्होंने संभाजी की भुजा दृढ़ता से पकड़ ली। उनकी ओर एकटक देखते हुए संभाजी की सूरत में उन्हें एक देवी भक्त बालक दिखलाई दिया, जो भवानी माँ की जय पुकारता हुआ लाठी के ठेके पर नाच रहा हो। संभाजी के जन्म के समय हरभट ज्योतिषी ने कुंडली देखकर जो भविष्यवाणी की थी, वह उन्हें याद हो आई। यह बालक ऊंचे पर्वतीय दुर्गों पर राज करेगा, प्रलय मचाएगा। फिर अकस्मात उन्हें याद हो आई संभाजी की माता सईबाई। मृत्यु सैया पर पड़े हुए सईबाई ने कहा था, यह अकेला जीव आपके चरणों में छोड़कर जा रही हूं। उसी समय महाराज ने मन ही में एक निश्चय किया, पूरी तरह दृढ़ निश्चय। हम इस कोठी से बाहर निकलने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा इस बाल राजा को तो जैसे भी बने यवनों के पंजे से निकालना ही होगा, ऊंचे पर्वतीय दुर्गों पर राज करने के लिए, प्रलय मचाने के लिए। परंतु ऊपर से महाराज शांत दिखाई देते थे। बोले, आज तुम यहीं इस कोठी में ही सोना। महाराज धीरे से शैया पर लेट गए। फिर ऐसा खांस पड़े कि देखने वाले का जी भी उन्हें खांसता देखकर व्याकुल हो उठे। झूठी नकली खांसी। हिरोजी ने आगे बढ़कर उनके सामने पीकदान रखा। पीकदान में थूक कर महाराज ने कहा, हिरोजी, खां साहब को सूचना दो, कहो कि हमारे नन्हे राजा आज कोठी में ही सोने की जिद कर रहे हैं, आज इन्हें यहीं सोने दिया जाए। जी। पीकदान को पलंग के पाए के पास रखकर हिरोजी बाहर चला गया। मदारी ने औसत किए खुराक होरसे में पर घिसने शुरू कर दी। फिर हिरोजी बाहर गया और तुरंत ही लौटकर उसने फौलाद खां को कहा और महाराज को बताया, महाराज, खां साहब ने कहा है कि बेशक बेशक बच्चे को सोने दो बाप के साथ। उस रात्रि को निशा देवी ने ही आकर पूजा के लिए चौक पूरा कर दिया था। उसके बाद इस कोठी में भवानी देवी का नाम लेकर एक निराला कीर्तन नृत्य प्रारंभ हुआ, जिसके साथ ही
श्री भवानी के आशीर्वाद से स्थापित राज्य के आगामी कई पीढ़ियों का भविष्य निश्चित होने जा रहा था। घटनाओं का, हुनर का, धैर्य का और निपुणता का कीर्तन नृत्य प्रारंभ हो चुका था। मन ही मन माँ भवानी की जय जयकार करते हुए महाराज को संभाजी, हिरोजी, मदारी और सभी को इस कीर्तन नृत्य को बिल्कुल चुपचाप रहकर सफल बनाना था। इनमें से एक भी भक्त यदि चूक कर गया तो वह जगदम्बा अपने 8 हाथों में वस्त्र ज्योतियां लेकर सबको संपूर्णतः भस्मसात करने में चूक करने वाली नहीं थी। यह एक ऐसा व्रत था कि जिसका पालन महाकठिन कार्य था। अपने मस्तक के शिव तिलक पर दाहिना हाथ की मुट्ठी को औधा रखे हुए महाराज पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी बगल के फर्श पर हिरोजी बैठा था। पलंग के पायताने पर संभाजी बैठे थे। कोठी में प्रकाश और गर्मी फैलाते हुए मशालें जल रही थी। आंखें मीच कर ही महाराज ने संभाजी से कहा, बाल राजा जरा निकट आओ। संभाजी आगे खिसक आए। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे ध्यान देकर सुनो, एक भी बात भूलना नहीं। महाराज क्षण भर ठहरे, मन दृढ़ बनाया, फिर कहने लगे, कल प्रातः काल तुम कोठी के बाहर जाओ, चाचा जी की हवेली में जाओ, नित्य के अनुसार दरबार में ही जाओ। जाते समय सरजे राव को अपने साथ ले जाना। पहला दरबार समाप्त होते ही चाचा राम सिंह से कहना कि तबीयत ठीक नहीं है, हम चलते हैं, और सरजे राव के साथ किले के बाहर आ जाना। तुम कहारों की बस्ती में अपने देश के कुम्हार के घर पर ही रुके रहना। सरजे राव से कहना कि 2 घोड़े लेकर नूरगंज बाग के निकट तैयार रहें। हम कल तुम्हारे कुम्हार के घर में ही मिलेंगे। तीसरा पहर बीत जाने पर हम आए या न आए, तुम सरजे राव के साथ आगरे के बाहर निकल जाना। उनके पास आज्ञा पत्र है, उन्हें दिखलाकर मथुरा जा पहुंचो। वह जो कुछ कहें वैसा ही करो, कम बोला करो। हमारी प्रतीक्षा करते हुए रुके मत रहना। कहकर महाराज ठहर गए। उनकी बंद आंखों के आगे न जाने कितने चेहरे चक्कर लगाते हुए घूम गए। माँ साहिबा, पुतलाबाई, धाराऊ, येशुबाई और सांवले रंग की देह वाली जो उन्हें छोड़कर संसार से कूच कर गई, वह संभाजी की माता सईबाई। जो कुछ कहा गया है वह कुम्हार संभाजी ने कहाँ तक समझ बूझ लिया है, यह जानने के लिए महाराज ने वह सब विवरण पुनः एक बार संभाजी के मुख से कहलवा कर सुनना। महाराज पलंग पर से उठ बैठे। अब तुम सो जाओ, महाराज ने संभाजी से कहा। मदारी ने आगे बढ़कर युवराज संभाजी का टोप हाथ में ले लिया और उसे ले जाकर तबक में महाराज के टोप के निकट रख दिया। संभाजी पलंग पर लेट गए। खुले बिखरे बालों वाले संभाजी को देखकर महाराज के मन में भीषण व्याकुलता का समुद्र उमड़ आया। उन्होंने धीरे से उस बाल राजा का सिर अपनी गोदी में रख लिया। कौन कहे कहीं यही अंतिम भेंट न हो। महाराज की सीधी और आगे की ओर नोकदार होती हुई उंगलियां संभाजी के घुंघराले घने काले बालों में फिरने लगे, मानो मावल खंड का आकाश ही सूर्य के किरण जाल पर से उंगलियां फिरा रहा था। संभाजी को अनेक दिनों बाद ऐसा प्यार दुलार भरा बिछौना मिला था। उनकी पलक झपकने लगी, फिर आप ही बंद हो गई। गोदी में शांत भाव से सो रहे संभाजी को मशालों के उजाले में देखते हुए महाराज विचारों में खो गए। सोचने लगे, सचमुच ही तुम भाग्यशाली हो। हमें नहीं स्मरण आता कि कभी हमें भी अपने पिताजी की गोद में सिर रखकर सोने का अवसर मिला हो। बेटे, तुम आयुष्मान हो, ऊंचे दुर्गों पर रहो, प्रलय मचा दो, हे जगदम्बे जगदम्बे। महाराज ने संभाजी की गर्दन धीरे से बिछौने पर रख दी। वह भी उनके पास ही लेट गए। पलंग के पास ही हिरोजी एक कमली पर अपने हाथ का ही तकिया बनाकर वहीं लेट गया। मदारी पहरा देने के बहाने घूमता रहा। हिरोजी लेटे लेटे ही महाराज ने धीरे से पुकारा, जी। फर्श से आवाज आई। महाराज पलंग पर से ही नीचे लेटे हुए हिरोजी से दबी आवाज में बिछौने की चादर की ओर देखते हुए कहने लगे, हिरोजी
कानों में प्राण भरकर उनकी बात सुनने लगा। हमारी सारी आदतों को ठीक से याद कर लिया है ना? महाराज ने पूछा। जी, हिरोजी ने हुंकारी भरी। सुबह लाल किले में जब नौबत बजती है तो बादशाह फज्र का नमाज पढ़ता है। उसी समय रात के पहरेदार भी पारी बदलते हैं। उसी समय तुम्हें बीमार बनकर हमारी जगह सोना है। तुम्हारा चेहरा हमसे बहुत मिलता जुलता है। कल सुबह से तुम बनोगे महाराज और हम बनेंगे हिरोजी। हमारी जगह पलंग पर दरवाजे की ओर पीठ करके यूं ही सो जाना। कल हम पिटारों के साथ हिरोजी बनकर बाहर जाएंगे। घंटे भर बाद तुम अपनी हमेशा जैसी वेशभूषा पहन लेना। यहाँ जो मसनद गिरदे तकिए हैं उन्हें पलंग पर सलीके से लगाकर ऊपर से शाल ओढ़ा देना। शाम को पहरेदार बदलते हैं। उसी समय तुम होशियारी से कोठी के बाहर निकल जाना। जैसा भी बने भाग दौड़ कर अपने देश तक पहुँचो और सावधान मत रहना। यहाँ सोने के बाद अपनी मूँछों पर रह रहकर उल्टी मुट्ठी घुमाने की आदत छोड़ देना। हिरोजी, तुम्हारी यह आदत बन गई है, इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ। हिरोजी ने आंखें फैलाकर सब सुन लिया। मन में विचार चक्र घूमने लगा। उसने अनुभव किया मानो मन में महाराज के प्रति जो आदर भाव है वह अब 12 बंदों वाला कुर्ता फाड़ कर बाहर फूट निकलेगा। अब सो जाओ। पलंग ने फर्श को आज्ञा दी। देवी के कीर्तन नृत्य का पहला नमन गीत पूरा हो गया था। उधर लाल किले में मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ औरंगजेब शरीर पर गर्म रजाई ओढ़े हुए अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की ओर उठाकर कह रहा था, या खुदा, आमीन आमीन। श्रावण कृष्ण द्वादशी का प्रभात वर्षाकालीन बादलों के घेरे को फोड़कर बाहर निकल आने के लिए जूझ रहा था। टुड टुड धुम धुम टुड टुड धुम। लाल किले में नक्कार खाने में सबर की नौबत बज उठी। प्रातःकालीन वायु पर सवार होकर वह महाराज के बंदी गृह की कोठरी में आ घुसी। महाराज तो जाग ही रहे थे। नौबत सुनते ही उन्होंने आगरा के प्रातःकालीन पवन के कानों में अपना प्रियतम और प्रेरणादायी मंत्र कहा, हे जगदम्बे जगदम्बे। मनुष्य चाहे बेईमान हो जाए, लेकिन किसी भी देश प्रदेश की वायु बेईमान नहीं होती। उस वायु को कोई एक बार अपना खिवैया बना ले तो उसके पीछे पीछे अपनी जीवन नौका को निश्चिंत होकर खेया जा सकता है। कुछ क्षणों तक महाराज ने लेटे ही लेटे अपने कुल की रीति रिवाजों की प्रतीक कौरियों की माला पर हाथ फिराया। महाराज की उंगलियों की और उस कर्पदिक माला की बिना बोले ही कुछ मंत्रणा होने लगी। उधर अपने ख्वाबगाह से बाहर निकलकर औरंगजेब ने वुजू किया। फिर मक्के की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने के लिए कश्मीरी शतरंजी पर घुटने टिकाकर वह कलमा पढ़ने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। हिरोजी, महाराज ने हिरोजी को पुकारा, मानो संकल्प ने साधन को पुकारा हो। जी, हिरोजी ने दबी आवाज में उत्तर दिया। वह रात भर गंभीरता से विचार करते हुए जागता रहा था। मदारी जिस पर सारा दारोमदार था, उस मदारी को महाराज ने आवाज लगाई। जी, मैं जाग रहा हूं, उत्तर आया। क्षणभर शांति ने अपनी काली कमली फिर उस कोठरी में फैला दी। मदारी, दरवाजे के पास खड़ा रह। कोई कोठरी के भीतर झांके तो हमें इशारे से बताना। जी। मदारी उठा और कोठरी के दरवाजे पर और जालीदार खिड़की पर नजर रखकर पहरा देने लगा। करंज के बीजों का तेल जलकर कम हो जाने के कारण मशालें भी अब बंद हो गई थीं। हिरोजी, लेटे लेटे ही शरीर का पहनावा उतारो। महाराज द्वारा आयोजित उस कीर्तन नृत्य में अब रंग चढ़ रहा था। पलंग पर लेटे ही लेटे महाराज ने अपना अंगरखा, भीतरी वस्त्र और चुन्नटदार तंग मोहरी का घुटना उतार लिए। गले का कंठा, कौड़ियों की माला, कान के स्वर्ण चौकरे, अंगूठी आदि एक एक करके उतार कर हिरोजी को दे दिए। दाहिने हाथ में पहने हुए सोने का कड़ा निकालने का वह प्रयत्न कर रहे थे, पर वह निकल ही नहीं पा रहा था।
हिरोजी ने अपने बगल बंदी और तंग घुटना पलंग पर सरका दिए। महाराज ने लेटे हुए ही हिरोजी के कपड़े पहन लिए। लंबी सीधी उंगलियों से अपने माथे का शिव तिलक उन्होंने खुरच कर मिटा दिया। पास ही सोए हुए संभाजी की पीठ पर एक बार प्यार से हाथ फिराया। महाराज की वेशभूषा पहनकर इधर हिरोजी भी तैयार हो चुका था। हिरोजी, अब हम उठते हैं, झटपट हमारी जगह पर आ जाओ। हम तुम्हारे सामने दर्पण पकड़कर खड़े हो जाएंगे, उसमें देखकर माथे पर शिव तिलक लगा लेना। महाराज ने शरीर की शॉल को दूर हटा दिया और वे पलंग से नीचे उतर गए। पहले तो हिरोजी को संकोच हुआ, परंतु फिर मन को दृढ़ बनाते हुए वह पलंग पर चढ़ गया। इस सारी हलचल के कारण सोए हुए बालक संभाजी ने एक निश्वास छोड़ते हुए करवट बदली। हिरोजी ने उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फिराया। हिरोजी का सूती सफेद फेंटा महाराज ने कमर में कस लिया। नीचे का होठ दांतों में दबाकर काफी प्रयत्न करके उन्होंने अपने दाहिने हाथ का सोने का कड़ा बाहर निकाल लिया। पलंग के पास जाकर उन्होंने हिरोजी को उसके हाथों में पहना चांदी का कड़ा निकालने को कहा। महाराज ने स्वयं ही अपने हाथों से सोने का कड़ा हिरोजी को पहना दिया और उसका चांदी का कड़ा अपनी कलाई में चढ़ा लिया। महाराज ने सिर पर बलेटेदार और कंगन जैसे गोलाकार वाली बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। हिरोजी का गला रोंद गया था। बोला, महाराज। महाराज ने उसे ढाढ़स बताते हुए कहा, अब तुम ही महाराज हो, संकोच मत करो। जैसा हम कहा करते हैं वैसे एक बार जगदम्बे कहो। हिरोजी एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर मन को कठोर बनाकर उसने छाती की कपर्दिक माला को उंगलियों पर घुमाई और फिर आंखें मीच कर धीरे से बोला, हे जगदम्बे जगदम्बे। बिल्कुल महाराज ही तो सोए थे पलंग पर। इन शब्दों को सुनते ही महाराज कमर तक झुक गए। फर्श तक झुककर अदब मुजरा करते हुए उन्होंने हिरोजी की ठीक ठीक नकल प्रस्तुत कर दिखाई। महाराज मुजरा सीधा खड़ा होते हुए उन्होंने बाएं हाथ से अपनी 12 बंदी कुर्ते को दाहिने हाथ की चुनट को ऊपर सरकाया, बिल्कुल हिरोजी की तरह। मूंछों पर से औंधी मुट्ठी घुमाई। चांदी का कड़ा नीचे कलाई तक सरकाया था, सो उसे ऊपर चढ़ाकर हाथ के पहुंचे में दबाकर बैठा दिया। बाहर पहरेदार बदल गए थे और भीतर राजा बदल गए थे। आगरा का दिन भी बदल रहा था। पलंग पर शांत निद्रा में हिरोजी के साथ सोए संभाजी इन सब से अनजान थे। महाराज ने हिरोजी के आगे दर्पण थामे रखा। मदारी ने शिव तिलक की थाली पकड़ी हुई थी। हिरोजी अपने मस्तक पर द्विदल वाला शिव तिलक चित्रित कर रहा था। दुख और सुख की 2 पत्तियां उन सब के मस्तक पर शिवाजी ने ही तो चित्रित की थी। अब तो नैया पार लगाना उन्हीं की शक्ति पर अवलंबित था। प्रभात हो गया। संभाजी उठ गए। मदारी ने उनके हाथ में पानी का गड़वा दिया। संभाजी तश्तरी में हाथ धोने लगे। यह देखकर हिरोजी बने हुए महाराज के मन में काफी देर से जो समस्या घूम रही थी उसके बारे में उन्हें एक उपाय सूझ गया। महाराज यह जांचना चाहते थे कि उनके इस स्वांग के विषय में पहरेदारों को कोई शक होता है या नहीं। युवराज संभाजी का उस नए हिरोजी की ओर ध्यान नहीं था। महाराज तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने तस्तरी को उठाया। तस्तरी लेकर वे गर्दन सीधी तानकर कोठरी के बाहर गए। तस्तरी खाली करके फिर कोठरी में आ गए। बाहर नंगे हथियार थामे हुए पहरेदार अपने अपने काम पर तैनात थे। कोई हलचल नहीं हुई। महाराज कोठरी की दीवार से लगे बड़े अदब से खड़े थे। मदारी ने संभाजी राजा को उनका जीरा टोप बड़े अदब के साथ कमर झुकाकर पेश किया। हिरोजी पलंग पर यूं ही लेटा हुआ था। महाराज साहब, संभाजी ने पलंग के पास जाते हुए कहा। हाँ, पलंग पर लेटे हुए हिरोजी ने हुंकारी भरी। फिर उसने बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से ही खांसने का अभिनव किया।
हम चलते हैं, संभाजी ने कहा, और वे पांव छूने के लिए पलंग के पैताने की ओर बढ़े। हिरोजी ने खांसते हुए झट से अपने पांव दूर खींच लिए और हाँफते खांसते हुए वह बोले, हमने जो कुछ कहा उसका ध्यान रखो। अब तुरंत ही बाहर चले जाओ। कुम्हारों की बस्ती में हमारी प्रतीक्षा करो, तीसरे पहर तक। आयुष्मान हो। कुमार संभाजी ने जी कहते हुए पलंग को 3 बार मुजरा किया और वे कोठी से बाहर जाने लगे। मावले भेस वाले महाराज से रहा न गया और वह दीवार छोड़कर आगे बढ़ाए। बाहर जाने वाले उस बाल देवी भक्त को पीछे की ओर से देखते समय उनके मन में विचारों का तूफान मच गया। यह राज्य स्थापित हो, यह तो उस श्री भवानी के मन में है। हम सब उसी राज्य के सेवक हैं। यशस्वी बनो। दूर जाने वाली नन्हे संभाजी की आकृति को महाराज एकटक देखते ही रह गए। मदारी हिरोजी का वेश धारण करने वाले महाराज की ओर व्यथित गदगद अंतःकरण से देख रहा था, क्योंकि अब महाराज को इस बात का ध्यान नहीं था कि उनके हाथी पर कौरियों की माला नहीं है। वह अपनी सुध बुध भूले अपनी छाती के माला वाली खाली स्थान पर ही हाथ की उंगलियां घुमा रहे थे। तीसरा पहर ढल चुका था। कुम्हारों की बस्ती में बालक संभाजी, त्रयंबक पंत और निराजी पंत कुम्हार के घर में बैठे थे। कमली पर बैठे संभाजी विचारों की मार से व्याकुल हो रहे थे। कभी स्वयं ही उठकर घर के बाहर जाकर नूरगंज बाग की ओर जाने वाले रास्ते की पर दृष्टि गिराते थे और फिर भीतर आकर कमली पर बैठ जाते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार निकट आ गया था। इस कारण घर के सामने चबूतरे पर कुम्हार की बनाई कच्ची गणेश मूर्तियां पंक्तियों में सजाई रखी थी। गणेश, शिवजी के पुत्र शुभंकर। संभाजी ने छाती पर हाथ जोड़कर उन अधबनी कच्ची मूर्तियों को नमस्कार किया। बालक संभाजी की घबराहट अब बहुत बढ़ गई थी, और यदि महाराज साहब आए ही नहीं तो जेठे चाचा के साथ आगरा के बाहर निकल जाना है। मथुरा की दिशा में कूच करना है। मथुरा? कहाँ है मथुरा? न जाने कैसी है। वहां से जैसे भी बने अपने देश तक पहुंचना है। और जब बड़ी माँ साहिबा पूछेंगी तुम्हारे आबा साहब कहाँ हैं, तो माँ साहिबा, कितने दिन बीत गए, उन्होंने हमारे माथे पर शिव तिलक अंकित नहीं किया। और धाराऊ छोटी माँ जी, धाराऊ के 2 पुत्र राय जी और अंतोजी, साइस, गोमाजी बाबा। उनका मन का पत्र प्रवाह में बह गया। टाप 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 घोड़ों की टापों की धीमी आवाजें संभाजी के कानों में पड़ी। उनके मन की विचार श्रृंखला टूट गई। कमर में बंधी तलवार की मूठ को हथेली से दृढ़ता से पकड़ते हुए वह कमली से झटपट उठ खड़े हुए। निराजी पंत की ओर एक बार देखकर वह त्वरित ही कुम्हार के घर से बाहर आ गए। बाहर सावन की एक हल्की सी फुहार से छिड़काव सा हो रहा था। उस फुहार के जालीदार रुपहले पर्दे के बीच से उन्होंने देखा कि 2 घुड़सवार दुल की चाल से चले आ रहे हैं। दोनों के सिरों पर कंगनी पगड़ियां थी। उन सवारों में एक थे सर्जे राव जेठे। वह आगे बढ़े और सामने आकर उन्होंने युवराज संभाजी को मुजरा किया। चलो, तुरंत ही चलना है, उन्होंने धीरे से कहा। निकलना है? संभाजी एक क्षण के लिए हिचकिचाए। महाराज साहब को साथ लिए बिना ही? कहाँ? क्यों? सर्जे राव के साथ आने वाला घुड़सवार भी नीचे उतर आया था। छत की बल्ली से टकराने से बचने के लिए उसने अपनी गर्दन एक और थोड़ी सी झुकाई हुई थी। उस घुड़सवार के पांव में एक विशिष्ट गति और शैली थी। उसके पैरों में मावली देश वाले जूते चरमरा रहे थे। उस सवार के हर बढ़ते कदम के साथ ही संभाजी का शरीर झंझना उठता था, जैसे वैशाख मास की तप्त आंच से किले की 4 दीवारी सनसना कर गर्म हो उठती। ये तो महाराज साहब ही हैं। मन की बात का आंखों ने ज्यों ही समर्थन किया, संभाजी तेजी से आगे को बढ़ाए। महाराज कुछ क्षण के लिए गड़बड़ा गए, फिर अचरज भरी आंखों से अपनी ओर देखने वाले संभाजी को
उन्होंने आंखें फैलाते हुए एक संकेत किया, सावधानी का संकेत, कुछ ना बोलने का संकेत। संभाजी भी उनका आशय समझ गए। नीराजी, तुम बालाजी की सराय में जाओ, वहां मथुरा के 2 कवि रहते हैं। उनसे कहो कि हाथी मथुरा के घाट पर आ रहे हैं, नौका तैयार रखनी चाहिए। महाराज ने नीराजी के कानों में कहा। घोड़े पर बैठकर नीराजी ने दौड़ लगाई, परंतु इस बार महाराज को मुजरा नहीं किया उसने। त्र्यंबक पंत, बताई हुई सभी वस्तुएं तैयार रखी हैं ना? महाराज ने त्र्यंबक पंत से पूछा। अपने हाथ की गठरी को ऊपर उठाकर दिखाते हुए त्र्यंबक पंत ने आज्ञापूर्ण होने के आशय से गर्दन हिलाई। हम अब कुम्हार से विदा मांगने जाते हैं। सर्जे राव की ओर देखते हुए संभाजी ने महाराज से कहा, चलो हम भी कुम्हार से विदा लें। महाराज सबके साथ कुम्हार के घर में आए। आज क्या कुछ हो रहा है, इस बात का कुम्हार को कुछ भी पता न था। वह गणेश की मूर्तियों को कपड़े से धीरे धीरे पोंछ रहा था। बाबा, अब हम चलते हैं, बालक शंभू ने उससे कहा। वह आगे बढ़ाया। बाहर तो बारिश हो रही है और उसकी बोली में मावल देश और उत्तर देश की बोली का मिश्रण था। महाराज गणेश की मूर्तियों की ओर टक लगाकर देख रहे थे। पंक्तियों में सजाई गई उन मूर्तियों को देखकर वे मन में बहुत व्याकुलता अनुभव कर रहे थे। युवराज संभाजी ने अपने गले से आखिरी कंठा भी उतार लिया। अवसर देखकर महाराज भी धीरे से आगे आए और संभाजी के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, कंठा उसे दो, परंतु उससे यह वचन ले लो कि हमारे यहाँ से जाते ही वह इन मूर्तियों को यहाँ से कहीं दूर रख दे, कहीं बहुत दूर। बाबा, यह लो और हमारे लिए एक काम करो, संभाजी ने कुम्हार से कहा। कहिए सरकार। ये सारी मूर्तियां हमारे जाने के बाद यहाँ से कहीं दूर पहुँचा देना। पहुँचा दोगे ना? जी, कुम्हार ने मूर्तियों की ओर देखते हुए कहा। हमें वचन दो। संभाजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेचारा कुम्हार समझ न पाया कि वचन किस पद्धति से दे। उसने झट से नीचे झुककर एक मिट्टी का ढेला उठाया और संभाजी के हाथ पर रखते हुए कहा, वचन चाहिए ना? यह लो, यही है हमारा देवता। महाराज की आंखें संतोष से दमक उठी। सब लोग कुम्हार के घर से बाहर निकल पड़े। धन्यवाद।